A very good morning, dear student. Dear student, as you know that admission of a partner is going on, and yesterday we have revised all the journal entries of treatment of goodwill in case of admission. We have seen the 5 conditions. If new partner brings amount of goodwill in cash, which is retain the business. If new partner brings amount of goodwill in cash, which is withdrawn by the sacrificing partners. If new partner does not bring amount of goodwill in cash. If new partner paid privately to the sacrificing partner. तो बहुत सारी हमने जर्नल एंट्री इस तरह से ही करी थी एंड बहुत सारी चीज़ें रिवीजन करी थी. बट टुडे आई विल एक्सप्लेन दैट इफ ऑलरेडी गुडविल इज अपीयर्ड इन द बुक, 3 वर्डों से ये शब्द आ सकता है, लिखा हो सकता है क्वेश्चन के अंदर, गुडविल इज अपीयर्ड, गुडविल इज एग्जिस्ट और गुडविल इज शोन. तो हमें उस ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करना है, राइट ऑफ ख़त्म करना है. हम उस गुडविल को ख़त्म क्यों करना चाहते हैं और उस गुडविल को ख़त्म करने की एंट्री जो हमने सीखी है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड टू गुडविल अकाउंट, वो किस तरह से प्रिपेयर होती है, वो आज हम आपको इस लेक्चर में बताएंगे कि व्हाट इज़ द मेथड ऑफ राइट ऑफ द गुडविल. क्या तरीका है, क्या जर्नल एंट्री है, क्या रीज़न है. My dear student, there are the 2 types of goodwill. At present we are doing goodwill return off topic. Suppose student, this is a balance sheet I have prepared for you. Suppose you have started a business. Suppose you have started the business and you have invested 10 lakh rupees as capital in the business. कैपिटल 10 लाख रुपए लगाइए तो डेफिनेटली लायबिलिटी साइड में आनी चाहिए बैलेंस शीट में. बट इस 10 लाख रुपए का यूज़ कैसे होगा? नाउ वी विल कम ऑन द एसेट साइड. एसेट साइड हम देखते हैं, हमने 2 लाख रुपए की मशीन खरीद ली. वी हैव परचेज फर्नीचर 2 लाख रुपीज़. वी हैव परचेज बिल्डिंग 5 लाख रुपीज़. नाउ वी विल ऐड 5 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 9 लाख रुपीज़ तो हमने ये खरीद रही हैं. 10 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट करा, 2 लाख की मशीन, 2 लाख का फर्नीचर और 5 लाख की बिल्डिंग हमने खरीदी है. तो टोटल अमाउंट कितना होता है? 9 लाख रुपीज़. इट्स मीन अगर हमने इसके अलावा कुछ और नहीं ख़रीदा है तो डेफिनेटली वो बिज़नेस के अंदर कैश एज इट इज़ रखा हुआ है. तो कैश इज़ अ 1 लाख रुपीज़ हमारे पास अभी भी मौजूद है. तो नाउ बोथ साइड इज़ इक्वल, 10 लाख रुपीज़ एंड 10 लाख रुपीज़. माय डियर स्टूडेंट, अगर हमने कुछ भी नहीं ख़रीदा होता तो यहाँ पर कैपिटल इन द लायबिलिटी साइड वी विल राइट द कैपिटल 10 लाख रुपीज़ एंड एसेट साइड में हम कैश पूरे 10 लाख रुपये लिखते. बट वी हैव यूज द कैश, तो कैश हमारा डिक्रीज़ हो गया है और बाकी हमारी एसेट्स इंक्रीज़ हो चुकी हैं. तो दिस इज़ अ बैलेंस शीट. सपोज यू हैव स्टार्टेड द बिजनेस एंड यू हैव इन्वेस्टेड 10 लाख रुपीज़ इन द बिजनेस एंड यू हैव यूटिलाइज्ड द 10 लाख रुपीज़ लाइक दिस इन मशीनरी, इन फर्नीचर, इन बिल्डिंग. तो आपकी बैलेंस शीट कुछ इस तरह से बन के आएगी. देयर इज़ नो गुडविल, यहाँ पर कोई गुडविल नहीं है. माई डियर स्टूडेंट, यू हैव स्टार्टेड द बिजनेस एट प्रेजेंट, तो हाउ कैन बी पॉसिबल दैट गुडविल शुड बी हियर? यहाँ कैसे गुडविल हो सकती है? बिकॉज गुडविल इज़ अ रेपुटेशन. रेपुटेशन तो अर्न करी जाती है, कमाई जाती है. तो अगर रेपुटेशन को अर्न किया जाता है उसके लिए हमें समय बिताना होता है, समय लगता है उसके अंदर. सपोज माय डियर स्टूडेंट, नाउ वी विल कम ऑन द सेकंड बैलेंस शीट. सेकंड बैलेंस शीट बिल्कुल सेम है. यहाँ पर हमने कैपिटल 10 लाख रुपए के जो उसे 12 लाख रुपीज़ कर दिया है. बताएंगे कैसे. मशीन आपको नज़र आएगी 2 लाख रुपए की, फर्नीचर 2 लाख रुपए का, बिल्डिंग 5 लाख रुपीज़, कैश 1 लाख रुपीज़. बट एक नया वर्ड हमने और जोड़ दिया, गुडविल 2 लाख रुपीज़. सपोज़ आपका बिजनेस 1 साल हो चुका है चलते हुए एंड आफ्टर 1 ईयर, दिस इज़ अ कंडीशन ऑफ अ बिजनेस. आफ्टर 1 ईयर बिजनेस के ऑनर या बिजनेस के पार्टनर डिसाइड करते हैं, भाई 1 साल के बाद हमने कुछ गुडविल तो जनरेट करी होगी, अर्न तो करी होगी. तो पार्टनर्स डिसाइडिंग दैट वी हैव अर्न द गुडविल बिकॉज आज हमारे नाम को सब जानते हैं, हमारा प्रोडक्ट हमारे नाम से बिक रहा है, तो डेफिनेटली वी हैव अर्न द गुडविल. हमने गुडविल को अर्न करा है. बट उस गुडविल को कैलकुलेट कैसे करें? तो वी हैव डन द गुडविल चैप्टर एंड वी हैव मैनी मेथड्स, एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड. वी हैव द 3 मेथड टू कैलकुलेट द गुडविल. तो हम किसी भी मेथड से जो भी बिजनेस अप्लाइड करता है हम कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी अमाउंट और उसे कहाँ लिखेंगे. डेफिनेटली गुडविल इज़ अ एसेट, तो वी विल राइट इन द एसेट साइड. हमने उसे एसेट साइड में लिख दिया है. सपोज अमाउंट आई है 2 लाख रुपए.
कैलकुलेट करें किसी भी फार्मूले से, 2 लाख रुपीज़ हमने लिख दिया। तो माय डियर स्टूडेंट, इस 2 लाख रुपये लिखने से क्या हुआ इस बैलेंस शीट में, जो 10 लाख रुपए का टोटल आ रहा था पुरानी बैलेंस शीट में, आप चेक कर सकते हैं, और उसमें गुडविल ही इंक्रीज़ करी और कुछ नहीं करा हमने, तो ये टोटल 12 लाख रुपए हो जाता है। ठीक है, 12 लाख रुपए हो जाता है, नो प्रॉब्लम। तो अगर 12 लाख रुपीज़ इज एसेट साइड टोटल, तो 12 लाख रुपीज़ ही लाइबिलिटी साइड का टोटल आना चाहिए। लेकिन लाइबिलिटी साइड में कौन सी लाइबिलिटी को हम इंक्रीज़ कर दें और 2 लाख रुपए की, वहाँ तो कैपिटल आ गए। माय डियर स्टूडेंट, कैपिटल का सीधा रिलेशन कैपिटल से है, गुडविल का सीधा रिलेशन कैपिटल से है, और कैपिटल आपकी हो जाएगी 12 लाख रुपए। माय डियर स्टूडेंट, नाउ योर कैपिटल इज इक्वल टू 12 lakh rupees. Dear student, this is not the actual capital at present. Because of this goodwill, you have to increase the amount of capital. So at present, this is not the actual capital. This is the capitalized value. This is the capitalized value. My dear student, बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को। अगर एसेट साइड में आपको गुडविल नज़र आती है तो लाइबिलिटी साइड में कैपिटल ना रह के कैपिटलाइज्ड वैल्यू बन जाती है। तो इसका इफेक्ट सीधा कैपिटल पे जाता है, और कैपिटल ना लेके कैपिटलाइज्ड वैल्यू बन जाती है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब होता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कैपिटल इन द मार्केट एट प्रेजेंट। इस वक्त हमारी कैपिटल की मार्केट में वैल्यू कितनी है। दिस इज़ नॉट द एक्चुअल कैपिटल, दिस इज़ नॉट द कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल बाय द पार्टनर्स, बाय द ऑनर्स। ये वो कैपिटल है जो कि मार्केट के अकॉर्डिंग है। दिस इज़ अ डिफरेंस। इसलिए माय डियर स्टूडेंट, यू कैन राइट, आप एक पेन ले लीजिए और लिखिए, एक गुडविल का फॉर्मूला बन सकता है हमारा, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ गुडविल, और आपने गुडविल चैप्टर में इस फॉर्मूले को करा था। व्हेन यू हैव डन द गुडविल चैप्टर, तो ये फॉर्मूला आया था। नाउ यू कैन राइट दिस फॉर्मूला, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल। माय डियर स्टूडेंट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज इक्वल टू 12 लाख रुपीज एट प्रेजेंट इन दिस क्वेश्चन, और एक्चुअल कैपिटल आपको पता है 10 लाख रुपए है। अगर आप 12 लाख में से 10 लाख रुपए माइनस करेंगे तो डेफिनेटली 2 लाख रुपीज विल कम, एंड 2 लाख रुपीज इज अ गुडविल अमाउंट। तो यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं कि ये इस गुडविल का इफेक्ट सीधा किस पे पड़ रहा है, कैपिटल पे पड़ रहा है। और अगर आप इस गुडविल को, क्वेश्चन हमसे कहता है कि इफ गुडविल इज अपीयर्ड इन द बुक, माय डियर स्टूडेंट, इफ बैलेंस शीट इज गिवन इन एनी क्वेश्चन, अगर किसी भी क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन है तो लिखने की ज़रूरत नहीं, गुडविल शोन, गुडविल अपीयर्ड, उन्हें लिखने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन सी डायरेक्टली, एसेट साइड में आइए, चेक कर लीजिए कि गुडविल है या नहीं है। इफ़ गुडविल इज एग्जिस्ट, आपको नज़र आ रही है, गुडविल इज शोन नज़र आ रही है, गुडविल अपीयर्ड आपको खुद नज़र आ जाएगी, जैसे इस बैलेंस शीट में एसेट साइड में नज़र आ रही है, तो गुडविल इज अपीयर्ड। And this goodwill को, this is old goodwill and we have to write off this goodwill। इस goodwill को हमें write off करने की ज़रूरत है। हम इस goodwill को write off करेंगे। My dear students, सबसे पहले एंट्री समझ लेते हैं कि write off की एंट्री क्या बनेगी। goodwill is a asset, asset is debit, डेबिट के आइटम को ख़त्म करना है तो आप जनरल एंट्री में देखिए, क्रेडिट कर दिया टू गुडविल अकाउंट, इसका मतलब गुडविल फिनिश। लेकिन इस गुडविल का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, इस गुडविल का इफेक्ट पड़ रहा है लायबिलिटी साइड में कैपिटल पे, तो कैपिटल को भी रिड्यूस करना है, एंड कैपिटल इज अ लायबिलिटी, लायबिलिटी शुड बी क्रेडिट, और क्रेडिट के आइटम को ख़त्म करना है तो हमें उसे डेबिट करना पड़ेगा, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो दिस इज अ जनरल एंट्री ऑफ गुडविल। बट माय डियर स्टूडेंट, अब इस बात को हम थोड़ा समझ लेते हैं कि इस गुडविल को हमें एक्चुअली ख़त्म करने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है। व्हाट इज़ द रीज़न वाई वी आर राइटिंग ऑफ दिस गुडविल? बिकॉज चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट हमसे ये कहता है, अगर आपने गुडविल को अर्न करा है, माय डियर स्टूडेंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुडविल, परचेज गुडविल एंड अर्न गुडविल। परचेज गुडविल वो होती है, सपोज यू आर परचेजिंग अ रनिंग बिजनेस, आपने रनिंग बिजनेस खरीदा है, रनिंग बिजनेस में आपने सामने वाले से सेटलमेंट करा है, भाई कितने रुपए का बिजनेस है, उसने 50 करोड़ रुपए इसका, उन्होंने कहा सही है आप चेक कराइए, हमने कहा ठीक है, लैंड बिल्डिंग मशीनरी एवरीथिंग हमने उन्हें काउंट करा, हमने भाई 45 करोड़ तो हमें समझ में आ गया ये रहा सामान, बाकी 5 करोड़ किसके ले रहे हैं? वो कह सकता है कि 5 करोड़ में गुडविल के ले रहा हूँ, बिकॉज मेरा प्रोडक्ट मेरे नाम से बिकता है, मेरे नाम से नहीं बल्कि मेरी कंपनी के नाम से बिकता है।
सैमसंग का मोबाइल सैमसंग के नाम से बिकता है, सैमसंग के मालिक के नाम से नहीं बिकता है। तो ये जो सैमसंग ने अपनी एक इमेज बनाई है, रिलायंस इंडस्ट्री ने अपनी इमेज बनाई है, ये बड़ी बड़ी कंपनी से अपनी इमेज बनाई है, तो उनका प्रोडक्ट उनके नाम से बिकता है, तो उस नाम के वो पैसे लेना चाहते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप उसे ख़रीदते हैं और आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं 50 करोड़ रुपये, जिसमें 5 करोड़ की आपने गुडविल भी खरीदी है, इन डेट कंडीशन आप अपनी कैपिटल में लिखेंगे 50 करोड़ और एसेट में बिल्कुल लिखेंगे गुडविल 5 करोड़। उसमें कोई राइट ऑफ नहीं करेंगे, कोई ख़त्म नहीं करेंगे उस गुडविल को, बिकॉज यू हैव परचेज गुडविल, आपने उस गुडविल को ख़रीदा है, उस गुडविल को हम राइट ऑफ नहीं करेंगे। लेकिन वो गुडविल जो आपने खुद जनरेट करी है, खुद अर्न करी है, एक समय बिताने के बाद जो हम अर्न करते हैं, हम कहते हैं कि हमारी एक वैल्यू बन चुकी है, उस गुडविल को हम कहते हैं हम उसे राइट ऑफ करेंगे, उसे ख़त्म करना चाहेंगे, क्योंकि वो हमने खुद अर्न करी है। और वो किसी फार्मूले से हम अर्न कर सकते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है कि वो अर्न है भी या नहीं है। जब हम उसे सेल आउट करेंगे तब पता चलेगा उसके बारे में। डेट्स वाई हमसे चार्ट अकाउंटेंट एक्ट कह रहा है कि हम उस गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ करेंगे तो जनरेंटी हमने आपको बता दी है, तो परचेज गुडविल को राइट ऑफ नहीं किया जाएगा, बट अर्न गुडविल को राइट ऑफ किया जाएगा। बट माय डियर स्टूडेंट, एग्जाम में बिल्कुल नहीं लिख के आएगा कि दिस अ परचेज गुडविल एंड दिस अ अर्न गुडविल, तो डेफिनेटली यू विल एज्यूम दिस अ अर्न गुडविल, आपने कमाई इस गुडविल का एंड यू हैव टू राइट ऑफ दिस गुडविल। लेकिन अगर बोर्ड एग्जाम में क्लियर लिखा जाता दिस अ परचेज गुडविल, तो नो नीड टू राइट ऑफ, ये आपको नोट कर लेना चाहिए इस बात को। तो यहाँ पर हमने इस बात को सीखा है माय डियर स्टूडेंट कि क्यों राइट ऑफ हो रही है गुडविल और क्या रीज़न है और क्यों ये जनरल एंट्री बन के तैयार हो रही है, बिकॉज दिस अ वेरी कन्फ्यूजिंग टॉपिक। बच्चे समझ जाते हैं कि अगर हमारे पास एक न्यू पार्टनर इज़ कमिंग द बिजनेस, तो डेफिनेटली ही विल ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल, वो गुडविल का पैसा लेके आएगा, क्या एंट्री बनानी है, नहीं लेके आएगा तो क्या बनानी है। बट इस गुडविल को राइट ऑफ करना है और इस राइट ऑफ की एंट्री को रटना है, क्राइम करना है कि ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट इनटू गुडविल अकाउंट, क्यों, रीज़न। दैट्स वाई इन टुडेज टॉपिक आई हैव क्लियर्ड द फुल टॉपिक कि इसको राइट ऑफ क्यों किया जाएगा, कैसे किया जाएगा। एंड माय डियर स्टूडेंट, जब हम इस गुडविल को राइट ऑफ कर देते हैं, हम क्लियर लिख देते हैं कि टू गुडविल अकाउंट, गुडविल राइट ऑफ, इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि एक नया पार्टनर गुडविल का पैसा बाद में लेके आएगा। इफ़ गुडविल इज़ अपीयर्ड इन द बुक, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट ऑफ दिस गुडविल, इस गुडविल को ख़त्म कर दीजिए। और जब एक नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेके आएगा, तो हम उसे गुडविल नहीं कहेंगे, उसे हम कहेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, उसके नाम को चेंज कर देंगे। दिस इज़ नॉट गुडविल, दिस अ प्रीमियम फॉर गुडविल, एंड प्रीमियम फॉर गुडविल इज़ अ इनकम ऑफ अ बिजनेस, not a asset of a business. This is a difference between this goodwill and that goodwill. Now thank you very much student, I hope you understood this topic, that how to write off this goodwill. Thank you very much.